चैप्टर नंबर 3, नाम पढ़िए, टूल्स ऑफ, हाँ जी, टूल का नाम कंपैरेटिव एंड पहले चैप्टर का नाम क्या था जी बुक का? ओए तीनों अलग अलग हो जो। पहले चैप्टर का नाम फाइनेंशियल, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, किन टूल्स से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करना है? एनालिसिस। वो दे रखे हैं जी टूल के नाम, कंपैरेटिव एंड, हाँ जी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस of analyzing and evaluating the relationship between components or elements of same of or items of financial statements for better understanding of financial position, profitability, operating efficiency, growth potential. हाँ भाई, टूल्स पहला केड़ा है जी, दूसरा केड़ा है जी, तीसरा केड़ा है जी, चौथा जी। जरा कंपैरेटिव एनालिसिस में डब्बा चेक करो राइट साइड पे, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के नीचे लिखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज, अंडरलाइन कर लो जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब जरा 3.2 पेज पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का जो दूसरा डब्बा है उसमें मीनिंग दे रखा है इंटरफर्म कंपैरिजन एंड, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो, comparative statements may be prepared to compare and analyze of for, it is known as, this is also known as dynamic, और इसीलिए पिछले चैप्टर में जहां पर आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था आपको तीनों नाम वहीं पे लिखवा दिए थे, टाइम सीरीज एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, इंटरफर्म एनालिसिस जी। ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस सब आ जाएंगी जब बनाना आ गया। पेज नंबर 3.6, फॉर्मेट गिवन है, चेक करो किसका है, बैलेंस शीट का नहीं है जनाब, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट बनानी है ना तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पूरी बैलेंस शीट का क्या है जी अपने पास, फॉर्मेट, उसको हेर फेर नहीं कर सकते। यहां पर आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्या बना रहे हो, यहां पर्पस बैलेंस शीट बनाने का नहीं है, यहां पर्पस है दी गई हुई गिवन आपकी जो बैलेंस शीट है उसको कंपेयर करने का, आपस में उसका कंपैरिजन करने का। तो इसके फॉर्मेट में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो भी करेंगे जी, चल जाएगा पता। जरा चेक करो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम की हेडिंग फॉर्मेट के अंदर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, प्रीवियस ईयर को ए हेडिंग दे रखी है, चेक करो। करंट ईयर को एब्सोल्यूट चेंज लिखा है सी, सी इज इक्वल टू, परसेंटेज चेंज लिखा है डी, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। अगर याद हो जिस दिन ये बुक स्टार्ट करनी थी, इंट्रो में मैंने तुम्हें बोला था जमा, कटा, गुना, विभाजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सी कैसे है, सब्ट्रैक्शन, डी कैसे है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और जब प्रीवियस ईयर का टोटल करने लगोगे लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का, तो क्या एडअप हो जाएगा, एडिशन। चैप्टर मुक गया। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू हियर, नथिंग एल्स। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरे का पूरा टेप दिया है जी, चेक कर लो।
इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड नहीं मिलता जी आपको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एनसीएल मिलता है जी, एनसीएल मिलता है। एनसीएल का स्कोप 4 आइटमों का था जी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बधाइयां हो, चैप्टर 3, 4 एंड 5 योर नॉन करंट लायबिलिटी इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यो मींस पहला और आखिरी एलटीबी, एलटीपी, लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स पे आ जाओ जी, चेक करो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, दो ही चीजें मिलती हैं ज्यादातर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड उसके बाद जी नॉन करंट, देखो जी कौन उड़ गया, डिफर्ड टैक्स एसेट नेट, और भी कुछ उड़ गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्या रह गया, नॉन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट एसेट्स पूरे बैठेंगे जी 6 के 6। क्या बनाना जी, इलस्ट्रेशन 1, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड as at 31st March 2024 and 2025। ये हेडिंग का याद नंबर है, और हेडिंग में सिर्फ अगर ये आया ऊपर तो आधा गया, क्योंकि आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट केड़े सालों की बना रहे हो, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। उसके बाद है जी हमारे पास पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अब प्रीवियस ईयर का नाम जी 31 मार्च 2020, अमाउंट का साइन 31 मार्च 2025, अमाउंट का साइन एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, अमाउंट का साइन, एब्सोल्यूट चेंज के बाद परसेंटेज चेंज, फिर से क्या आएगा जी, या बढ़ेगा या कम होगा। साइन किसका आएगा जी, इसके नीचे लिखोगे जी ए बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू सी बाय ए इंटू 100। ये है जी पूरी इसकी फॉर्मेटिंग। इक्विटी एंड हाँ जी पढ़ो अगली आइटम। किताब में क्वेश्चन में से पढ़ो, सॉल्यूशन में से मत पढ़ो। हाँ, लेकिन शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? हाँ, तो मेजर हेडिंग आपने खुद ही देनी है। आगे जी शेयर कैपिटल, ओके बताओ, रिजर्व्स एंड, आगे बढ़ो, क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसका पार्ट होता है जी? नॉन करंट लायबिलिटीज में हम क्या लिखेंगे जी? आगे जी उन्होंने दी है, आगे कोई बाइफर्केशन, फाइन, टोटल आ गया जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद दूसरी हेडिंग एसेट्स आ गए जी।
नॉन करंट एसेट्स। अब बताओ जी इसके अंदर क्या गिवन है? इसके आगे अमाउंट ही दे रखी है, हैं? बोलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट्स, ऑफ कोर्स नॉन करंट के अंदर ही आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर जी लो जी करंट एसेट्स। बजे टोटल। स्कूल तो बंद है ना, पेपर अभी है नहीं किसी का। देखो कितनी जनता बैठी, मेरे को तो सारी ससुराली पिंडी चली गई, सतलुज का बन है। कमाल ही है यार। एक बात बता दूं मैं आपको, तुम जिन चैप्टर्स को जो नहीं आ रहे लाइटली ले रहे हैं ना, चैप्टर 4 और 5 में यही काम आने हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां पड़ी है, तो आप चौथे और 5वें चैप्टर में कैसे ही आगे बढ़ोगे? हो गया जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में और 5वें चैप्टर में ये पता लगाना कि क्वेश्चन में हमें वैल्यूज कैसे गिवन है, प्रीवियस करंट के करंट प्रीवियस। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, जो कंपनीज अकाउंट का फॉर्मेट है, जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 है, वो कहता है भाई पहले साल का दो, करंट ईयर का, फिर किसका दो, प्रीवियस, ताकि जो एनुअल रिपोर्ट को देखे, पब्लिश्ड अकाउंट्स को देखे, वो आपस में क्या कर सके, कंपैरिजन। लेकिन अगेन द पॉइंट इज वी आर नॉट मेकिंग अ बैलेंस शीट, व्हाट वी आर मेकिंग इज, तो वो क्वेश्चन में जैसे मर्जी चलेंगे। आपने देखना है कि हमें पहले कौन सा साल चाहिए, फिर कौन सा चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में इसी ऑर्डर में दिया हो सकता है क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज हो, तो भैया अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करना पड़ेगा। फिर चलिए पहले डिसाइड कर लीजिए क्वेश्चन में कैसे गिवन है, करंट एंड हमें प्रीवियस चाहिए जी, तो पहले सज्जे पासे वाली वैल्यूज चाहिए। 25 लाख कैसे बोल रहे हो, इसकी बोल रहे हो साथ में के नीचे? रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लीज, और कॉमास की यूजेज कीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज, हाँ जी इधर 25 ही है जी, ओके हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, 14 लो जी इधर 35 लाख, फिर जी 10 लाख, फिर जी हाँ जी, C इज इक्वल टू B माइनस ए। B माइनस ए करना है, A माइनस बी नहीं। B माइनस ए 6, वही है B माइनस ए। 10 से 6 पे जाओगे तो ना, 6 से 10 ब्रैकेट में, 16 से 15 जी, बढ़ गया कम हो गया, छोड़ो। B माइनस 16 माइनस 15, आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लो जी 5 माइनस 4.5, डन है जी। 25 10 35 15 जी 50, 54 लाख।
50,000 बोलो जी। ओके 25 6 31 6 37 47 5 42 जी। 25 6 31 31 ते 6 37 10 47 ते 5 52 जी। अब कॉमन सेंस है, एसेट और लायबिलिटी का टोटल सेम होता है, तुम कर ही लेना। पता लगे यहां गलत किया हो तो नीचे करोगे, अगर चेंज आ गया तो कहीं तो गलती तो सुधर जाएगी ना। हाँ जी 35 माइनस 25 10 10 50 माइनस 15 जी। 6 50 माइनस 14 50 जी। 6 50 माइनस 14 50 जी। 8 लाख आएगा जी। 8 ही आएगा। नेगेटिव। लो जी डन है। इसका टोटल ना करने बैठ जाना। 52 लाख 54 लाख 50,000 2,50,000 2,50,000। ओके हो गया जी। C अपॉन A इंटू 100। 40 नहीं लिखना जी, 40.00 लिखना है, क्योंकि डेसिमल्स में भी आएगा और डेसिमल एक प्लेस का नहीं देना, अप टू 2 प्लेसेस। हाँ जी 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 जी। 6.67 बिल्कुल जी। 5 लाख अपॉन 450 इंटू 100 जी। 100/9 250 अपॉन 54 लाख 50,000 इंटू 100। आंसर देख के बताओ जी, है ना 40% जी। 4 क्या बोल रहे हो 4.59 10 अपॉन 25 इंटू 100 जी। 4.5 अपॉन 15 जी। 8 लाख अपॉन 14.5 लाख जी। ये सेम ही आएगा जी। अब जी इसमें सिर्फ क्या किए हमने, एक फॉर्मेटिंग ये वाला काम और एक कटा गुना विभाजन। चालू हो जाओ जनाब, देख के तो काउंट्स आ जाता होता तो फिर तो बात ही क्या थी। TS1 अब मैं क्या अटेंडेंस लूं। जल्दी कर लो जी, 2 मिनट में फटाफट खत्म। TS क्वेश्चन नंबर 1 एंड द फोकस ऑन दिस पार्ट प्लीज। अब इससे इजी कुछ नहीं होगा।
कैलकुलेटर लाउड नहीं है विरक साहब, उत्थे दिमाग वाला कैलकुलेटर ही लाना पैना। ओ निपट गया भाई। मैं तो आइटम ही 5 थी। टीएस फर्स्ट ही कर रहे हो ना? 5 आइटम थी, 2 ऐड करनी थी, टोटल आंसर नीचे दे रखे हैं जी। आ गया? पहले 15 लाख, 7.5 लाख और 2.5 लाख ही लिखा है, फिर 17.5 और 7,50,000, फिर 2250, 750, 750, टोटल बनता है जी आपका 25 लाख। लाइबिलिटी साइड का 25 लाख ही बनता है। फॉर 31 मार्च 2024, फॉर 31 मार्च 2025 इट इज 37,50,000 ना, या 37,50,000। हाँ जी, पहले साल जी अपने पास 7.5 लाख है, फिर नील, फिर 5 लाख, फिर जी हमारे पास है 8 लाख 875 जी, और फिर है जी हमारे पास 2.5 और 1 25, 375 परसेंटेज वाला काम आपका जी। आइए इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 पे आओ जी। देखो जी, समान गिवन है। यहां तो अपने को आप खुद डालना पड़ रहा था, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, यहां वो भी डाल के दे दिया प्लेट में, देख लो। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रेड पेबल के आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब आप सोल्यूशन चेक करो। ट्रेड पेबल के आगे क्या लिखा है? क्रेडिटर लिखा है जी। जरा टीएस के 5वें क्वेश्चन पे आओ, लिस्टेड 5th वन। आगे देखो जी, फिर क्या है?
ट्रेड पेबल क्रेडिटर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट नंबर दिख रहा है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का देखो फिर, दिख गया? अब इधर देखो बोर्ड पे, लॉन्ग टर्म के बाद कॉलन, उसके नीचे अब नोट टू काउंट चेक करो। हाँ जी बिल्कुल, बैंक, फिर 8%। यहां तो जगह नहीं थी जी, तो एरो डाल के बाहर लिखा है, आप कहां लिखोगे? अंदर। किसके नीचे? करंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर आएगा, फिर सी और फिर डी। समझ आ गई जी? अगर किसी चीज का नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है, in the normal balance sheet we are not supposed to write anything which we write in notes to accounts in the face of the balance sheet. Yes or no? Jaldi bolo. But here we will, because we are not making balance sheet, we are making comparative balance sheet. ऐसे ही जा रहे थे ना? बोलो। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या कहते हैं? कौन सी बैलेंस शीट है? एक की। किसकी बैलेंस शीट है? एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है, एक ही फर्म हुई। उस फर्म का 25 का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक ही फर्म का कंपैरिजन अपने खुद की परफॉर्मेंस के साथ, डिफरेंट आइटम्स, यस और नो, ऑफ सेम ईयर। पॉइंट समझ में आया जी? हाउ द एनालिसिस इज डन? एब्सोल्यूट फॉर्म एंड परसेंटेज फॉर्म। आज ही पढ़ा था ना जी अपन ने, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। आई समझ जी? जल्दी बोलो, ये क्या है? कंपैरेटिव। अब ये क्या है? फॉर द ईयर ended 31st March 2024 and 2025. Locate the difference in the heading. बोलो भाई। For the year ending 31st March 2024 and here it was as at. फॉर्मेट जी किसका आएगा? फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ रॉट एंड सीपी सेफडो। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31st March 2024 रुपीज, 31st March 2025 rupees. Absolute change, increase decrease, percentage change आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है जी, increase decrease in rupees and in percentage. A B C is equal to B minus A, D is equal to C upon A into 100. डन है जी? चेक कर लीजिए, सारी कार्रवाई सेम है। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 क्या गिवन है जी? पहली आइटम
रेवेन्यू फ्रॉम दूसरी आइटम, तीसरी आइटम गलत जवाब, टोटल रेवेन्यू। चौथी आइटम एक्सपेंसेस, बिल्कुल जी। पांचवी आइटम जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3 माइनस 4। नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, बिकॉज हमने यहां कोई लेस नहीं लिखा, हम सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू के आगे लिखोगे 1 + 2। आई समझ? चलिए बताइए आपको अरेंजमेंट कैसे गिवन है। करंट प्रीवियस, प्रीवियस करंट। तो पहला चक्करी सज्जे पासे वाला 12 लाख। अगे जी नीचे जा रहे हो, 12 ते 9 कितना होता जी 21 लाख। कितना है जी खर्चा? लो जी 10 लाख। 21 माइनस 10 जी, हाँ भाई 25। अगे जी, अगे जी 20 ते 12 जी 32 माइनस 13, 32 माइनस 13 जी 19। डन है जी। ये पेट खुला हुआ है टोटल रेवेन्यू का। क्यों खुला है? क्योंकि एक ही आइटम उसमें से क्या करनी है, माइनस। एक्सपेंसेस एक से ज्यादा होते इसका पेट बंद हो जाता जी। खुला रखोगे तो नंबर निकल जाएंगे पेट में से। हाँ जी, C इज इक्वल टू, बोलो जी बोलो, C इज इक्वल टू B माइनस A, D इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू 100। हाँ भाई 20 लाख माइनस 12 लाख 8 लाख, 12 माइनस 9 जी 3 लाख, 32 माइनस 21 जी 11, 13 माइनस 10 जी 3, 19 माइनस 11 जी 8, 8 लाख अपॉन 12 जी 2 अपॉन 3, 3 3 66.67, 3 अपॉन 3 33.33, 11 लाख अपॉन 21 लाख इंटू 100 देख के बताओ जी। 3 लाख अपॉन 10 लाख जी 33.33, 8 अपॉन 11 बताओ जी। अच्छा 3 लाख है जी, ठीक है चलो। ये बताओ जी 8 लाख अपॉन 11 लाख इंटू 100 जी। परसेंट का साइन नहीं लगाना जी। दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 8 शेती, क्वेश्चन नंबर 8।
निपट गया भाई। 20 लाख, 30 लाख, 4 लाख, 3 लाख 60,000, 24 लाख 33 लाख 60,000, 12 लाख 21 लाख, 12 लाख, उसके बाद जी 33 जो 21 गए जी 1240, 1260, बोलो जी। उसके बाद जमा कटा है जी आपका, पहला जमा कटाया 10 लाख, फिर जी ब्रैकेट 40,000, फिर जी 9 लाख ना, आपका वो आ गया 960। चलो निपट गया। 1 से 7 टीएस के, 2 से 7 पहला कर लिया, 8वां कर लिया। परसों की डेट में चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। सुनो जरा ध्यान से, 2 से 7 क्वेश्चंस दिए थे जी। कैलकुलेशन ही है जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हो गई क्या नहीं हुई? जल्दी बोलो जी। आइए जी, इलस्ट्रेशन 1 2 3 कर ली थी। इलस्ट्रेशन 4, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 and 2019. Particulars, note number, previous year, current year, absolute change, percentage change. (31st March 2018) रुपी का साइन जी 31st March 2019, रुपी का साइन। एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, रुपीज। परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, percentage. This is A, this is B, C is equal to B minus A, T is equal to C upon A into 100. ये फॉर्मेटिंग है जी, इट कैरीज मार्क्स। ये भी फॉर्मेटिंग है, इट ऑल्सो कैरीज मार्क्स। पर्टिकुलर्स के अंदर जी पहली आइटम प्लीज, रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू, पानी गिरेगा जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर, पहले प्रीवियस ईयर चाहिए जी। 4 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जी। सेकेंड आइटम अदर इनकम, बोलो प्रीवियस ईयर। थर्ड आइटम इज टोटल रेवेन्यू which is equal to 1 plus 2 which is 4 लाख। हाँ भाई 2019 का बोलो 3 लाख। अगला बोलो 3,40,000। चौथी आइटम जी एक्सपेंसेस। हाँ जी 50% ऑफ, 4 लाख का 50%, 3 लाख का 50%। फिफ्थ आइटम
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4, 480 माइनस 2 लाख जी, 340 माइनस 150, 340 माइनस 150 जी 1,90,000 लेस टैक्स। कितना है जी टैक्स? चेक कीजिए, सुना नहीं जी? 40%। 2,80,000 का 40% जी 28,4 जी 1,90,000 का 40% जी 280 में से 112 गया जी 1,68,000। 190 में से 76 गया जी 1 लाख। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लोज्ड। डन है जी। यहां लेस लिखा था इसलिए यहां 5 माइनस 6 नहीं लिख रहा। सॉल्यूशन चेक करो, उन्होंने यहां भी लेस लिखा है इसलिए वो ब्रैकेट नहीं दे रहे। आप ब्रैकेट दे दो जी, इट्स ओके। सी इज इक्वल टू बी माइनस 3 लाख माइनस 4 लाख जी 40,000 माइनस 80,000 जी 340 माइनस 480 140 अगेन नेगेटिव 150 माइनस 2 लाख 190। तुमने सही लिखवाया ना? 190 माइनस 280 76 माइनस 112 24 12 36,000 जी 114 माइनस 68 जी 54 सब नेगेटिव जी 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100 जी 25 अंडर ब्रैकेट 40,000 अपॉन 80,000 इंटू 100 जी 50 अंडर ब्रैकेट 140 अपॉन 480 जी 50,000 अपॉन 2 लाख जी 25%। 90,000 अपॉन 280 जी बोलो बोलो 36,000 अपॉन 112 जी 54 अपॉन 1,68 डन जी। जल्दी बोलो, अब ध्यान से सुनो, फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसी से रिलेटेड, उसमें सिर्फ यहां तक सॉल्व करो। ये वाला काम है पूरा कैलकुलेशन का, वो अपने आप करते रहना। आपको फॉर्मेट को पक्का करवाना है। सॉल्व कर दो टीएस क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी टीएस क्वेश्चन नंबर 11, टीएस क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जी, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। Illustration 4, hurry up. Sorry, TS question number 11.
अभी की प्रैक्टिस के लिए प्लीज यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन योर पर्टिकुलर्स, ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी खत्म हो जाए। सिर्फ आपका हाथ सेट करना है जी। पेपर में नहीं ये यूज करना, पेपर में नहीं एल यूज करना। निपटा भाई।
बोर्ड पे देखो जी। हाँ जी, हैव अ लुक एट द बोर्ड। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आरएफओ डाल लोगे। डू वी हैव अदर इनकम हियर? बोर्ड्स का सिनारियो बता रहा हूं। एक साल बोर्ड के पेपर में आपका सेम क्वेश्चन, सिर्फ आरएफओ था, देयर वाज नो अदर इनकम एंड देन देयर वर एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट के मार्क्स कटे हुए थे जी। उसने रीचेकिंग के लिए भेजा, उसका स्कोर 97 था कि 96 था। आफ्टर रीचेकिंग हिज स्कोर वाज 99। उसका एक नंबर कहां कटा था? ये क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट इज टोटल सम ऑफ टू आइटम्स एटलीस्ट। तो हमारे पास सिर्फ क्या है? आरएफओ। तो आरएफओ बिकम्स व्हाट? इज देयर एनी नीड टू राइट आरएफओ एंड टोटल रेवेन्यू? They have deducted his marks for this thing, but उसे एक नंबर मिल गया। आप भी रीचेकिंग कराओगे फिर ही एक नंबर लोगे? बोलो। इसीलिए लिखा मैंने क्या? आरएफओ, उसके बाद क्या लिखा है? टोटल रेवेन्यू। अब ऊपर और नीचे की प्रेजेंटेशन चेक करो। टोटल रेवेन्यू का पेट खुला है, खुला है जी, यहां बंद है। क्यों? क्योंकि यहां एक्सपेंस सिर्फ एक था, यहां एक्सपेंसेस एक से ज्यादा हैं। तो मैंने तीसरी हेडिंग अपनी लिखी एक्सपेंस। उसके अंदर लिखे 3 खर्चे। फिर चेक करो क्या लिखा? टोटल एक्सपेंस, तीनों को ऐड अप करके। बोलो जी, कहानी ओके है? अब मैंने लिखा पीपीटी, मैंने रोमन न्यूमरल डाल दिया 3 - 4। 3 ये रहा जी, not 3 - 4, 2 - 3, because 2 is total revenue and 3 is expense। कहानी समझ में आई जी? 2 - 3। इसके बाद नॉर्मल है जी, टैक्स आ गया और PAT आ गया, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो यू हैव टू बी अवेयर कि कब आपको टोटल रेवेन्यू को क्लोज करना और कब आपको उसे क्लोज नहीं करना। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। अगर मेरे पास एक ही खर्चा होता तो मैं इस टोटल रेवेन्यू को क्लोज नहीं करता, उसी में से माइनस कर दिया जाता। डन हो गया जी। अब मेरे खर्चा भी एक से ज्यादा है, रेवेन्यू भी टोटल डाल दिया मैंने, तो मैंने दोनों को क्लोज कर दिया। रोमन न्यूमरल 2 मेरे को बताता है मेरा टोटल रेवेन्यू इतना है, और रोमन न्यूमरल 3 मेरे को बताता है कि मेरा एक्सपेंस जो है वो इतना है। इज दैट ओके जी? वापस आओ जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी, इलस्ट्रेशन 5। जल्दी आओ जी, इलस्ट्रेशन 5। हाँ जी, आरएफओ अकेला ही है? वो आरएफओ अकेला ही है। देख लो जी, क्वेश्चन के आंसर में आरएफओ अकेला ही लिखा है, उन्होंने कोई टोटल रेवेन्यू नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ ये आपकी सेफ्टी के लिए बताया है। होना तो सिर्फ आरएफओ ही चेक चाहिए। अब आरएफओ का नीचे चेक कर लो जी, आरएफओ के नीचे लाइन है कि नहीं है सॉल्यूशन में? क्योंकि एक्सपेंस एक से ज्यादा है। अब हमारा एक्सपेंस है जी परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस के आगे ब्रैकेट है, स्टार लगा लो। अदर एक्सपेंस के आगे जो ब्रैकेट है क्या कहती है? परसेंटेज ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसी के ऊपर लिख लो आप, ये जो आपकी ब्रैकेट है स्टार लगा लो और इसी के ऊपर लिख लो जो आपने लिखा हुआ है ना, उन्होंने लिखा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या तो इसी के आगे लिख लो इज इक्वल टू C plus P plus C। C stands for cost of revenue from operations, P stands for purchases of stock and trade, and again C stands for, पहला C है जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
P है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C है चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब चेक कीजिए, हमारे पास अदर एक्सपेंसेस हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, चीज का नाम, अरे भाई अदर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए चीज चाहिए, चीज का नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, सॉल्यूशन चेक कीजिए, वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया, कैलकुलेट करके दिखा रखा आपको, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपने क्वेश्चन में C प्लस P प्लस C में से सिर्फ दो ही चीजें हैं आपका जी, C और P होगा अगर आपकी कंसर्न है ट्रेडिंग, P और C होगा अगर आपकी कंसर्न है ना, C आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P आ गया परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, और C आ गया चेंजेस इन इन्वेंटरी। P और C होगा तो आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है, C और C होगा तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, CPC में से कुछ भी होगा, दोनों चीजें होंगी तो आपके पास आ गया जी आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी है। तो बेसिकली इसलिए लिखा C प्लस P प्लस C। आउट ऑफ द थ्री वॉट एवर इज प्रेजेंट इन योर क्वेश्चन जस्ट एड देम एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो बात अलग है जी कि इसमें एक चीज और ऐड होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमें मिलते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। आपको यहाँ कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, सो हम अज्यूम करेंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 0। अब ध्यान से सुनो, तुम वर्किंग नोट बना के आओगे नीचे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए, बोलो भाई वर्किंग नोट तुमसे नॉर्मल पार्टनरशिप में ना बने तो इतना जरूर लिखाना, अपने क्वेश्चन में CPC में से क्या है, C प्लस P प्लस C, CC क्या है P प्लस, तो वहां P प्लस C नहीं चलेगा, परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। इतना लिखाओगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकला। बोर्ड की मार्किंग स्कीम में नंबर होते हैं जी आपके 4 कॉलम्स के, इनके, ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं है, इसका नंबर तब बनता है जब लिखा जाए शो योर वर्किंग्स क्लियरली, लेकिन आपने देख रहा ना मेरे लिए इसका नंबर है, मैं आप मार्क्स दूंगा इसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जमा तो करोगे ही ना कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन जमा आप करोगे रफ वर्क में, बस इतना सा दे आओ। और अदर एक्सपेंसेस कैसे निकालना है वो तो उन्होंने खुद ही बता रखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जी नीचे सॉल्यूशन दे रखा, वहां पर उन्होंने उस चीज को भी निकाल के आपको दे रखा। मेरा मेन पॉइंट था जी आपको ये प्रेजेंटेशन समझाना, जब आपका खर्चा 1 से ज्यादा हो तो कैसे हमने उसे करना है। आइए जी इलस्ट्रेशन 6 पढ़ो जी। अब क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम है, अदर इनकम है, चलो टोटल रेवेन्यू आ गया जी, आगे बढ़ो। खर्चा 1 है 1 से ज्यादा है, हाँ जी 1, ओके। 5th आइटम आ गई जी अपने पास पीबीटी, 6th आइटम आ गई टैक्स है जी लेस टैक्स, और 7th आइटम आ गई जी P80। अब चेक करो आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, एक ही आइटम 18 लाख और 24 है। प्रीवियस ईयर बताओ, करंट आपने नहीं एल यूज करना जी। हाँ जी, अदर इनकम कैसे कैलकुलेट हो रही है, 15% ऑफ व्हाट, 18 लाख का 15% जी 1 लाख। तो मैं प्रीवियस लिखा तो मैं प्रीवियस का बोलो ना, यही तो पॉइंट है। 18 लाख का कितने परसेंट जी प्रीवियस वाला, 4.5 लाख आ गया जी, और 24 लाख का कितने परसेंट है, हाँ 2 40 1 20 3 लाख,
60,000। 18/4 22.5, 24/3 27.6 लाख। आगे बढ़ो। हाँ जी, एक्सपेंसेस कितने हैं प्रीवियस ईयर के? किसका? इसका 50% जी 9 लाख आ गया। इधर क्या सीन है? 24 का 6/4 24 14,40,000। अब पेट खुला रखा जी, क्योंकि खर्चा सिर्फ एक है। ये बन गया जी पीबीटी लेस टैक्स पीएटी। कहानी समझ आ गई जी? क्वेश्चन नोट कर लो जी। टीएस 14-15। ये जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं वो अलॉन्ग विद द होमवर्क एड अप हो जाएंगे जी आपके। क्यूआर लिस्टेड क्वेश्चन 5 और 7। क्यूआर लिस्टेड क्वेश्चन 5 7। इलस्ट्रेशन 7 जी। पहली आइटम। अगली आइटम जी। खर्चा एक है, एक से ज्यादा तो चेक कर लो जी, आपका आरएफओ बंद हो रहा है। हो गया बंद। अब खर्चे पे आते हैं जी। पहला खर्चा गिवन है, कौन सा है जी पहला खर्चा? परचेज ऑफ। दूसरा, अब ये चेंजेस इन इन्वेंट्री किसके ऊपर बेस्ड है? तो स्टॉक एंड ट्रेड आपको गिवन है, सीधा परसेंटेज लगानी है बस। डन है। फिर अदर एक्सपेंसेस और फिर टैक्स रेट। अब ब्रैकेट चेक कर लो, उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया चेंजेस इन इन्वेंट्री। चलिए इसका तो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। टीएस 18। नेक्स्ट जी इलस्ट्रेशन 8। हाँ भाई, एक आइटम है, दो आइटम है रेवेन्यू की, तो चेक कर लो टोटल आ गया। खर्चा एक है, एक से ज्यादा है? सुना नहीं जी? तो चेक कर लो जी। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल, एक ही लाइन लगानी है जी। खर्चे देखो जी, एक है, एक से ज्यादा? सुना नहीं भाई? तो चेक करो टोटल एक्सपेंसेस के नीचे भी एक लाइन लग गई। पीबीटी आ गया जी 3-4। बोलो जी आ गया? हाँ भाई, कैसे निकालने हैं अदर एक्सपेंसेस? परसेंटेज ऑफ। ले आओ जी। फिर फॉर्मूला क्या नीचे वर्किंग नोट में देकर आओगे? कॉस्ट ऑफ आरएफओ का पूरा बोलो, फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। एंड फिनिश गुड्स एंड, हाँ कौन मिसिंग है? पी। पी स्टैंड्स फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन। पी एक और जगह से मिसिंग है, थर्ड पार्ट में सी में चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ क्या लिखा है? फिनिश गुड्स एंड, हाँ तो यहाँ पे एक और आइटम होती है स्टॉक इन ट्रेड, वो हो ही नहीं सकती बिकॉज आवर कंसर्न हेयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इसलिए कहीं पर भी स्टॉक इन ट्रेड वर्ड जो है वो यूज नहीं हुआ। चेक कर लो क्या बन गया? C+C। चलो मार्क कर लो जी। टीएस 17 इंपॉर्टेंट है जी। अब इसमें आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, चाहे फॉर्मूला से दिखाओ चाहे फुल फ्लैश दिखाओ। इलस्ट्रेशन 19 जी, सॉरी 9। ये था जी पिछले साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 9 देखो जी, दिख रहे हैं क्या? हाँ जी, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? अब बोर्ड पे देखो, इसका फॉर्मूला मालूम है जी आपको? V माइनस ए। इसका फॉर्मूला मालूम है जी? इसके लिए क्या चाहिए? C और A। ले आओ 22-23 का समान बताओ, वैल्यूज बताओ बस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आगे आगे। बस। आरएफओ अदर इनकम है, ईबी आ गया जी। आगे पीवीटी टी। फिर ये क्या है? 16 लाख क्या है जी?
RFO, EBE, other expenses, PBT, T and PAT। 23-24 बोलो जी, आगे बढ़ो। सब क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। एब्सोल्यूट चेंज 1,00,000, परसेंटेज चेंज जी 50। अब आपने वर्किंग नोट में क्या लिखना है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सी तो यहीं लिख दोगे आप, सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू इनटू, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अब C इज इक्वल टू बी माइनस है, मेरे को B चाहिए। B इज इक्वल टू C प्लस A, डन है? और A में भी क्वेश्चन मार्क है जी, बोलिए। तो A की वैल्यू जी B माइनस C, फॉर्मूला लिख दिया जी। चलो अब ये B है, B के लिए क्या चाहिए? सुना नहीं जी? C और A, और C के लिए क्या चाहिए? B और, अब ध्यान दो D में कौन कौन आता है? अपनी इस रो में, इस लाइन में C है, A है, बोलो जी। तो इसको कैलकुलेट करके दिखाना है जी आपने। EBE 2023-24 का वर्किंग नोट में कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा वैसे भी आपको। हाँ जी, C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू, C की वैल्यू मालूम है जी, क्या आ गया? X अपॉन A 8 लाख इंटू 100। हाँ जी, कितने परसेंट है? 25। डन हो गया जी। D इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू 100, कैंसिल हो गई जी, बोलो। सुना नहीं जी मेरे को? 8,000 इंटू 25, 8,000 इंटू 25, बोलो भाई 2 लाख। क्या आ गया भाई? 2 लाख। एक्स, एक्स कौन है जी? सी। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी? अब 2 लाख। अब बी निकल जाएगा जी, सी प्लस ए, बोलो जी। लो जी 10 लाख। हाँ भाई, बी के लिए क्या चाहिए था? सी और ए। सी क्या है? हाँ, तुम ये भी देख ही लो, बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। सी इज 1 लाख नेगेटिव, और ए, हाँ, माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस, वाह जी वाह। निकम्मो, साइन इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू होता है। 2 लाख माइनस 1, अच्छा जी, अब माइनस 1 लाख है प्लस 2 लाख है, बताओ जी यहाँ क्या है? सुना नहीं जी मेरे को? कितना जी? पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, जमा कटा कर लो बस, ठीक है? और उसके बाद अगर दिमाग है तो वेरीफाई कर लो। सी कैसे आता है? हाँ, 1 लाख माइनस 2 लाख गिव्स अस, हाँ। हाँ जी, अब बेले बैठे हैं जी बी और सी। हाँ, तो सी कैसे निकलेगा जी? कैसे निकलेगा जी? डी सी बाय ए अपॉन, जैसे ये निकाला था जी, फिर उसके बाद क्या आएगा? बी। हाँ जी, अब इधर आओ, यहां तो सारा ही आवाई उतना पड़ा जी। अब ये क्या है जी? पीबीटी। ये क्या है जी? तो पीबीटी और पीएटी के बीच का डिफरेंस जी टी। 6 लाख में से 4 20 माइनस कर लो, 180। क्या आ गया जी अपने पास? टैक्स।
डन है यहां तक? हाँ भाई, इससे और इससे ये निकाल लोगे, इससे और इससे ये निकाल लोगे, B इज इक्वल टू C प्लस A। बोलो जी, तो ये आ जाएगा जी आपके पास इसमें से और इसके बीच का डिफरेंस जी T। आखिरी वाला तो नबेड़ी लोगे अब, D इज इक्वल टू C पॉन A इंटू 100। तो ऐसे है जी आपके ये मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर का पार्ट था। चलिए नेक्स्ट, इसकी प्रैक्टिस के लिए चेक कर लो जी पेज नंबर 3.31, पेज नंबर 3.31 देख लो जनाब। मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस, 4 इलस्ट्रेशनें दी हैं, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट की है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और एक कॉमन साइज बैलेंस शीट। इलस्ट्रेशन 10 पे आओ जी। इलस्ट्रेशन 10 चेक कर लो जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक है और खर्चे एक से ज्यादा हैं, दोनों के नीचे लाइन आ जाएगी जी। TS 12 है जी आपका क्वेश्चन। 3.17 पेज, थ्री पॉइंट 17 पेज। कौन सी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं? सुनानी जी। कॉमन साइज बैलेंस शीट के ऊपर दो सीधी लाइनें दे रखी हैं। कॉमन साइज में बी प्रिपेयर्ड फॉर इंट्रा फर्म एज वेल एज इंटर फर्म। इंटर फर्म मीन्स दो फर्म्स के बीच का, इंट्रा फर्म मीन्स एक ही फर्म का आपस में 2 सालों का। अब कॉमन और कंपैरेटिव के स्पेलिंग सेम होते हैं, याद रखिएगा। कॉमन साइज क्या है जी? बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है? बोलो भाई। कॉमन साइज बैलेंस शीट। इलस्ट्रेशन पे आओ जी, अगली जो भी है। ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, हाँ जी 31 मार्च 2000 बोलो। हाँ 31 मार्च 2022 एंड 2023। बस कर लो भाई, देख लो इधर। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, हाँ जी पर्टिकुलर्स नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, परसेंटेज। बैलेंस शीट बन रही है जी, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। साल हमारे पास 2 हैं जी, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। उसके बाद जी 31 मार्च 2000, फिर से 22, 31 मार्च 2023। इधर है जनाब रुपीज और इधर है जनाब परसेंटेज। हाँ जी, बैलेंस शीट है तो इक्विटी एंड
लाइबिलिटीज, बोलो जी, बोलो फटाफट। अगली आइटम, आगे बोलो जी, आगे बोलो जी, आगे बोलो। अंदर उसके कुछ है? नेक्स्ट है जी, अंदर कुछ? टोटल आ गया जी। एसेट्स, आगे जी, आगे जी, हाँ जी। प्रीवियस ईयर चाहिए, आगे जी, आगे जी, आगे जी, डन जी। 15, 5, 20, 20, 20, 40, 40 और 10, लो जनाब 50। एनसीए, हाँ जी, लो जी। इन्वेंट्रीज प्लीज, 30, 20, 30 जी, 50, ओके जी। 30 एंड 20, ले आओ जी करंट ईयर का सामान ले आओ। हाँ जी, लो जी 30 लाख, लो जी 10 लाख, लो जी 20 लाख, लो जी 20 लाख, टोटल जी 40 लाख। हम्म, 80, डन है। चलो जी अब पढ़ो। कंपैरेटिव में क्या कर रहे थे हम? कंपैरेटिव में तीसरे और चौथे कॉलम का टोटल क्या था? हेडिंग क्या थी? एंड, इसीलिए उसका नाम था कंपैरेटिव, क्योंकि वहां होता था कंपैरिजन। यहां क्या नाम है? कॉमन, मतलब एक साइज जो सबके लिए कॉमन है, उस साइज का नाम है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। इस ईयर की बैलेंस शीट का टोटल, सुना नहीं रे? 50 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख into 100 gives us 30%. 5 lakh divided by 50 lakh into 100 gives us 20 lakh divided by 50 lakh into 100 gives us 10 lakh divided by 50 lakh give into 100 gives us 50 lakh divided by 50 lakh into 100 gives us 100% जी। 30, 40, 40, 80, 80 भी 100। 30 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 60। 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 40। 60 और 40 जी, ये हो गया जी खत्म इस साल का। 30 लाख अपॉन 80 इंटू 100, इधर चेक करके बताओ जी। 37.50। 10 लाख अपॉन 80 इंटू 16.60, 12.20 लाख अपॉन 80 लाख जी, 25% जी। 25, 25, 50 जी, 37.50 प्लस 12.50, 50, 50, 50। 40 अपॉन 80 जी, 40 अपॉन 80 जी। हाँ भाई, ऐसे गए कि ऐसे गए? वर्टिकल एनालिसिस क्या है? Every item of the year is divided by a common factor and that common factor is, अब ध्यान दो, किसका है ये भी एक्स लिमिटेड और ये भी इंट्रा
फॉर्म कंपैरिजन। अब अगर मैं 2022 और 2022 लिख दूं, इधर एक्स लिमिटेड की आ गई और इधर वाई लिमिटेड, तो भी ये कॉमन साइज ही है, बट आप एक्स और वाई का क्या कर सकते हो, कंपैरिजन। वो आपको खुद करना पड़ेगा। कंपैरेटिव में लास्ट कॉलम क्या बताता है, परसेंटेज, कि भाई हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने परसेंट चेंज हुआ, पॉजिटिव में चेंज हुआ के हमारे शेयर होल्डर फंड कितने परसेंट चेंज हुए, पॉजिटिव में के वहां पर हमारे को क्वेश्चन में आंसर में खुद निकाल के दिया जाता है चेंज। अगर मैं यहां एक्स लिमिटेड और यहां वाई लिमिटेड लिख दूं तो मेरे पास एक्स और वाई लिमिटेड का परसेंटेज आएगा उसके बैलेंस शीट के टोटल के साथ, लेकिन कंपैरिजन मेरे को खुद करना पड़ेगा कि इसका 25 और उसका 20 है, तो डिविएशन कितना आया, 5। अब ये क्या पर्पस बताती है जी, कर तो दिया। हम कर क्या रहे हैं, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बैलेंस शीट तो पड़ी थी जी 2 सालों की, तो हमें बता क्या रही है बैलेंस शीट 2 सालों की, कुछ नहीं। हाँ तुम्हें तो कुछ नहीं बताएगी, उसके लिए अकल चाहिए ना, वो कहां से आएगी। ये बताता है कि मेरी शेयर कैपिटल जो है वो 30% है आउट ऑफ द टोटल लायबिलिटीज पिछले साल, और इस साल 7.5% से हमारी लायबिलिटीज जो है वो बढ़ी हैं, और वो लायबिलिटी बढ़ने का कारण है इशू ऑफ शेयर्स। हमारा उधार जो था कितने परसेंट था पिछले साल, 40%। उस उधार को कितना कम कर दिया, 15% कम किया जी, 25% पे पहुंच गया। उधार कैसे कम होगा, गोली मार के कि पैसा वापस करके, पैसा कहां से आएगा, चोरी करके। वो पैसा कहां से आ रहा है, 7.5% शेयर इशू करके, और 2.5% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, बन रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। 7.5 और 2.5 10, 25%, 15% कम कर रहे थे, तो 10% पैसा कहां से अरेंज किया, शेयर होल्डर फंड से। बचा 5% कहां से अरेंज किया, करंट लायबिलिटी से। 20% से कितनी हो गई, 25%। तो जो 15% आपके डेट जो है आपने कम किया है, उसके लिए पैसा कहां से जुगाड़ किया, 10% शेयर होल्डर फंड से और 5%, हाँ इसे बोलते हैं एनालिसिस। जो यहां नहीं दिख रहा उसके लिए अकल चाहिए एनालिसिस करने के लिए। ये सिर्फ टूल है, आपको पिक्चर प्रेजेंट करता है। इंटरप्रिटेशन, क्या कंपनी ने ठीक किया है, अब तो समझा दिया तुम्हें, क्या कंपनी ने ठीक किया है, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक किया। लॉन्ग टर्म डेट should be repaid by long term sources of finance। लेकिन हमने 15% डेट को कम करने के लिए 10% तो लॉन्ग टर्म उठाया, लेकिन 5% कहां से उठाया, करंट लायबिलिटीज से। अब करंट लायबिलिटी कैसे पैदा होती है, उधार पे माल बेच के। अब इधर देखो करंट एसेट्स, इन्वेंट्री कितने, ये देखो इन्वेंट्रीज आपकी कितनी थी, कितनी हो गई, 50% से आपने अपने स्टॉक को, 10% से आपने अपने स्टॉक को बढ़ा दिया। तो समझ में आ जी कॉमन साइज का पर्पस। कॉमन साइज का पर्पस है आपकी हर एक आइटम को इन प्रोपोर्शन टू दिखाना उस साल के बैलेंस शीट के बेस आइटम के साथ। वो बेस आइटम बैलेंस शीट में हमेशा होगा टोटल। अब चाहे एसेट का ले लो चाहे लायबिलिटी का ले लो, टोटल तो क्या आना है, सेम। अब इधर देखो कितने हैं टोटल एसेट्स, 50 लाख। हमारे टोटल एसेट्स में से 60% नॉन करंट हैं और 40% करंट हैं। फिर अगले साल क्या हो गया, नॉन करंट क्या हो गए, कम। कम कैसे हुए होंगे, सोचो नॉन करंट में क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब आपके नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, तो यहां तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी जी पैसा इकट्ठा करने के लिए। या जिनको आपने उधार दे रखा होगा उन्होंने आपको उधार की वापसी की होगी। इज दैट ओके जी। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज व्हाट, बैलेंस शीट। कहानी समझ आई जी, चेपो जी फटाफट एक।
TS21 इलस्ट्रेशन 11 की है जी, और इसकी ब्रैकेट भी चेक कर लो इलस्ट्रेशन 11 की, 2024 के पेपर में आ रही है TS21। मेन तवज्जो इस चीज पे दें जी, इस पे और इस सेटअप पे। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लो, फटाफट करो। पेपर कब से स्टार्ट है सिवाय BCM के? 11 किसका है? BRS कॉन्वेंट। 12 किसका है? करो करो।
निपट गया भाई, केड़ा किया जी, केड़ा फॉर्मेट बन गया ढंग से जी। एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, टोटल। हाँ भाई, प्रीवियस ईयर है जी आपके पास 360, 140 और 60, फिर 420 और 160, 360, 140, 440 और 60, 5 लाख आ गया जी टोटल ऑफ बैलेंस शीट। 360 और 180, 440, 5 चलो 6 लाख जी। 3,60,000 अपॉन 6 लाख जी 60%। 180 अपॉन 6 लाख जी 60,000 जी। एसेट साइड पे जी 420 अपॉन 60, 70%, फिर 30% आ गया जी। करंट ईयर जी 540, 180, 720, 9 लाख आ गया जी। 60% आ गया, 20% आ गया और 20%, फिर जी 9 लाख, 70% जी और 30%। डन हो गया जी। आइए जी इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12 अभी अभी की है, यही किया था, बोलो जी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड, चलिए इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13 सारा कुछ सेम जी। ओ बोल लो भाजी। 2024 में सारा कुछ 1 करोड़ से डिवाइड होगा, 2025 में सारा कुछ 1 करोड़ 20 लाख से डिवाइड होगा। डन है? हाँ जी। कॉमन साइज क्या बना ली? सबसे पहले बनाई थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर क्या बनाया था? अब क्या बनाया जी? कॉमन साइज। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के बाद क्या बनेगा जी? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 and 2025। शांति रख लो भाई। पर्टिकुलर्स, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फुल फॉर्म लिख लेना जी आप। 31st March 2024, 31st March 2025, 31 मार्च 2024 जी, 31 मार्च 2025। परसेंटेज, परसेंटेज रुपीज एंड रुपीज, बोलो जी ओके है? हाँ नहीं, लाओ जरा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो भी है। इलस्ट्रेशन 14 जी, ले आओ जी, ले आओ, ले आओ दूसरी आइटम। तीसरी आइटम टोटल रेवेन्यू जनाब। चौथी आइटम बोलो पहला, परचेज ऑफ, हाँ जी आगे, ओके जी बाजी। टोटल 5 पीबीटी, 3 माइनस 4 6, बस कर लो 7 जी। हाँ जी ले आओ पिछले साल का सामान।
सुना नहीं जी। साथ के साथ अगले साल का भी सेम सामान बोल दो। आगे बढ़ो, आगे आगे जी। नहीं जी, 8-25 एंड 11 लाख। आगे जी, आगे जी 7 लाख, आगे 10, आगे हाँ 50,000 नेगेटिव। चलो अदर, इधर पॉजिटिव। 6,17,500। 750 माइनस 50, 7 लाख प्लस 10,000, 7 लाख 10,000। 11 लाख माइनस 7, 4, 390 आ गया जी। इधर जी 6,17,500 ये बचा जी 82,500। 82 ते 5 87, 97, 1,07,000। 1,07,000 ते आ गया 2,07,000 जी। 2,07,500 है, चेक कर लो भाई जरा। टैक्स का रेट बताओ। डन है जी। ये कार्यवाही तो सारी वही है जी जो आज आपने की है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ जी, अब क्या लिखा है जी? इधर क्या था जी? हर एक आइटम को डिवाइड करेंगे इस साल के RFO से। तो जी 7,50,000 अपॉन 8,25,000 इंटू 100 देख के बताओ जी। 90% है क्या है? रेवेन्यू ना टोटल से नहीं करना, सॉरी, हर एक आइटम को डिवाइड करना है RFO से। 750 अपॉन 750 इंटू 100 जी। ये आ गया जी 10, ये आ गया जी 110। 60,000 अपॉन 7,50,000 जी कितना? 10,000 अपॉन 750 इंटू 100 7,500 अपॉन 750 जी 1। 80 ते 2 82.33 रादर देन डूइंग 6,17,500 अपॉन 7,50,000 इंटू 100 अप्लाई ब्रेन्स। क्या है ये टोटल? तो टोटल तो यही आएगा ना जी। हाँ जी, 2,07,500 अपॉन 750 इंटू 100। सुना नहीं जी? ये यहां से भी आ सकता है जी। 100 में से पीबीटी चाहिए ना जी आपको ना। हाँ देखो जी, 110 में से 82 चले गए, 27.67। इसका हाफ कर लो जी। 27.67 का हाफ 13 और इधर भी 13.83। डन है जी। अब इस साल का सारा सामान किससे डिवाइड होगा? 10 लाख से। कितना बेटा? 84 जी। लो जी 84। इधर सारा सामान कितने से डिवाइड होगा? 10 लाख। लो जी 100, 10, 110। हाँ भाई 7,50,000 70, 50,000 5 लेकिन नेगेटिव, 10,000 1, 75 माइनस 5 70, 70 प्लस 1 71 स्ट्रेट अवे भी आ सकता है जी। 39, 19.50, 19.50। दिस इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 2 years। ये है जी सेटअप। जो रह गया जी आपका ये कॉमन साइज वाला, इसकी प्रैक्टिस इसका कर लोगे भाई प्रैक्टिस? होमवर्क में डाल दूं सारा कुछ। चैप्टर खत्म है जी, कल अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4। 2 दिन मांगे हैं तुमसे, 10 तारीख तक। 10 के बाद 11 से लेकर 19 तक नहीं पढ़ा रहा, 20 से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को 26 दिन चाहिए। 26 दिन का काम करना मेरे पास दिन है 20 से लेकर 9 अक्टूबर तक। 11 और 9 20 दिन, 20 दिन में 26 दिन का काम, वो भी तुम जैसों के साथ।